नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार से जो भिन्नों को लेंगे, यहाँ पे सरलतम, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न के बारे में आपको पूरी जानकारी के साथ प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमको ये प्रश्न हमने ले लिया है, इसका उत्तर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो नियम क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, सरलतम भिन्न का जोड़ क्या करना है। सबसे पहले जो नीचे का आपको पता है ये क्या होता है, ये ऊपर वाली जो संख्या रहती है, जो अंक रहता है वो क्या होता है, अंश होता है ना। और जो बट्टे के नीचे आती है वो संख्या क्या हो जाती है, हर। तो हमारे पास अंश बट्टे हर, तो हमको क्या करना है, अंश हमारे पास 1 है और जो हर है हमारे पास कितना है, 2 है। तो जो 2 और 3 यानी कि हमको हर का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हर हमको एक जैसा लाना पड़ेगा, तभी जो हम यहाँ पे संख्याओं का जो भिन्नों का हम जोड़ कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले 2 और 3 का क्या निकालना है, हमको इसका लघुत्तम एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 एकम 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो 2 गुणित 3 हमारे पास आया कितना, 6। तो हमारे पास जो एलसीएम कितना आया दोस्तों, 6 आ चुका है। तो हम यहाँ पे 6, अब 6 आया, ये पहली स्टेप है, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। अब दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों, जो लघुत्तम आया वो दोनों संख्याओं में जो दो अंश बट्टे हर है ना, जो भिन्न है उनमें एक एक करके आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम यहाँ पे 1/2 यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1/2 गुणित क्या कर लेंगे, ये जो लघुत्तम आया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना आया हमारे पास, 6 आया। तो हमने पहले जो संख्या है भिन्न की उसके साथ लिख लिया, प्लस 1/3 और गुणित 6। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करें, जो संख्या है उसको क्या करना है, जो लघुत्तम आया है वो यहाँ पे लिख लेना है गुणा करके, और जो बट्टे में आपका जो लघुत्तम आया है वो लिख लें, यहाँ पे कितना आया था हमारा, 6 आया था। तो इस प्रकार जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 तिया 6 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो उत्तर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाता है, और ये आ जाएगा 6। ये है जो विधि है वो सरलतम भिन्नों का जोड़ इस प्रकार आपको निकालना है। सबसे पहले जो नीचे वाली जो संख्या है हर, इसका क्या करना है दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आया उसका क्या करना है, गुणा करना है, और बट्टे में जो लघुत्तम आया उसको लिख लेना है। तो ये है विधि। एक दूसरी विधि जो तिर्यक गुणा वाली विधि बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों। तो हम यहाँ पे तिर्यक गुणा वाली विधि से करते हैं। जो यहाँ पे आपको जो सरलतम भिन्न निकालना है वो तिर्यक गुणा वाली विधि से निकालने की हम यहाँ पे आपको विधि बताएंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 लिख लेते हैं, बराबर। अब क्या करना है दोस्तों, तिर्यक गुणा विधि में क्या करना है, हमको इधर इसका गुणा करना है और इधर इसका गुणा करना है, ये तिर्यक गुणा विधि होती है। और फिर जो बचता है नीचे वाली संख्या का आपस में हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 गुणित 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो नीचे वाली जो हर है वो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 गुणित 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या आई वो क्या आ जाएगी, 3 + 2 बट्टे 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो 5/6। तो हमारे पास दोनों विधि है, कोई सी भी जो आपको सरल लगे उस विधि से आप जो सरलतम भिन्न का जोड़ है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यह विधि का उपयोग आप सिर्फ 2 जो दे रखे हैं आपको पास भिन्न आपके पास 2 दे रखे हैं तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 भिन्न आ गए हैं ना, प्लस 1/3 के बाद प्लस 2/3 आ गया, 4/5 आ गया, तो आप उसके लिए जो ये वाली विधि का उपयोग करेंगे। तो हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। और तो दोस्तों ये हमने प्रश्न लिया है एक, इसको हम जो लघुत्तम की विधि से हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो संख्या है, जो प्रश्न दे रखा है आपको 5 + 1/4, तो जो भिन्न संख्या वो कैसे निकालेंगे हम जोड़ के, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जिसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं रहती हम यहाँ पे बट्टे में क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 का तो एलसीएम वही का वही आ जाएगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एलसीएम है हमारे पास कितना आया, 4 आया।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/1 गुणित 4, ये हमारे पास लघुत्तम आया वो हमने लिख लिया, प्लस हमारे पास आया 1/4 गुणित 4, जो एलसीएम आया वो नीचे लिख ले 4। अब ये गुणा हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ से 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बचा कितना 1, फिर बट्टे में कितनी संख्या आई 4, तो हमारे पास जो उत्तर आया कितना 21/4 हमारे पास उत्तर आ चुका है। इसी प्रकार आप जो तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा से आपको हम सिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1/4, तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 4 गुणित 5, प्लस यहाँ पे बट्टे में 1 है तो 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, बट्टे में 1 गुणित 4, यहाँ पे 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा कितना 21/4। तो देखो दोस्तों, आप दोनों विधियों से कर सकते हैं, आप लघुत्तम वाली विधि से कर सकते हैं या फिर तिर्यक गुणा वाली विधि से भी आप जो भिन्नों का सरलतम भिन्नों का जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे भिन्नों के जोड़ में दूसरा जो प्रकार लिया है मिश्र भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3, इसका हमको उत्तर निकालना है। तो आपको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको सरल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे, है ना, यहाँ पे गुणा करेंगे और जो संख्या आ जाएगी वो इसमें जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा गुणा, तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 1 7, तो 7/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आता है हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, है ना, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आ जाएगा क्योंकि हम पिछले प्रश्न में निकाल चुके हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ चुका है। हम यहाँ पे 3/2 गुणित 6 लिख लेते हैं, प्लस 7/3 गुणित 6 लिख लेते हैं, तो ये कट जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 9 प्लस 7 दूनी 14/6, तो 9 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 9 और 14 हमारे पास हो जाएगा 23/6। अब दोस्तों हम इसको जो तिर्यक गुणा विधि से भी हम कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा विधि से हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 7/3। तो तिर्यक गुणा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इधर गुणा हो जाता है, यहाँ पे इधर गुणा हो जाता है और जो नीचे में आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14/3 दूनी 6। इसी प्रकार 9 और 14 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 23/6। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप दोनों विधि से जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी मिश्र भिन्न का जोड़ सीखा है। मिश्र में जो संख्याएं दे रखी है उसको आप पहले सरल करेंगे, इसके बाद उनका एलसीएम निकालेंगे और उसका जो है आप एलसीएम लेके मान निकाल सकते हैं। और हमने तिर्यक गुणा विधि में भी जो तिर्यक गुणा विधि है उसके द्वारा भी हमने जो मिश्र भिन्न का जोड़ निकालना सीखा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीसरा प्रकार लिया है दशमलव भिन्नों का जोड़। तो हम दशमलव जो भिन्न दे रखे रहेंगे उनका जोड़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना जो अंक है, तो हमारे पास 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं हम उतने 0 नीचे लगा देते हैं। तो हमारे पास दशमलव घटाया है ना, दशमलव घटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो हमारे पास दशमलव घटाया 0 बढ़ गया और 1 लिख लेंगे। तो हमारे पास आया पहला कितना 5/10। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 75 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे जो 10 और 100 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे 10 और 100 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 का और 100 का, है ना। तो हम यहाँ पे 10 और 100 का अलग अलग प्रकार से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 55 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखो जो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 2 गुणित 5 आया और यहाँ पे 100
गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो जो जो संख्याएं जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको हम एक एक बार लिख लेंगे, है ना, उसको हम एक एक बार लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 गुणित 5। बच रहा कितना है, जो लिख लेते हैं 2 गुणित फिर 5 संख्याएं बच रही है। तो हमारे पास जो एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 5 25, तो 25 चौक 100। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया है, 100 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/10 गुणित 100 कर लेते हैं, प्लस 75/100 गुणित 100 कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एलसीएम कितना आया है, 100 आया है। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया। तो हमारे पास कितना आया ऊपर, 5 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 75/100। तो 75 और 50 कितना होता है, 75 और 50 हो जाता है, यहाँ पे 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, है ना। तो हो जाएगा 125/100। अब इसको आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। तो 5/4 हमारे पास उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों हम इसी सवाल को तिर्यक गुणा विधि से करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 5/10 है, 5/10 लिख लेते हैं, प्लस 75/100 लिख लेते हैं। तो हम इसको काट देते हैं पहले, क्योंकि ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 25 या 75 और 25 चौक 100। तो हमारे पास सरल संख्या आ गई है 1/2 प्लस 3/4। अब हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो ये कट जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और ये 2 पंजे 10। तो हमारे पास उत्तर कितना है, 5/4। तो आप तिर्यक गुणा विधि से भी कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा दशमलव वाली संख्या को। इसके बाद आप जो दशमलव का भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अभाज्य भिन्न का जोड़ लिया है। अब हम अभाज्य भिन्न का जोड़ कैसे करें वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, 7 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, और 11 भी विषम संख्या है, यानी कि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी कि स्वयं का भाग जाएगा। यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है यहाँ पे 7 है और 11 है। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इस सवाल में आप जो इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो आपस में गुणा करेंगे तो उतनी ही संख्या लघुत्तम आएगी। चाहे आप कैसे भी इसका जो लघुत्तम निकाले, जो संख्या आ जाएगी वो गुणे में ही आएगी। तो यहाँ पे हम 7 और 11 का जो लघुत्तम निकालेंगे आपस में गुणा करके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 77 आ जाएगा। यहाँ पे 1/7 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 77 प्लस 1/11 गुणित 77। 7 का भाग दे देंगे 77 में, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, और 11 7 77। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 11 प्लस 7 आ जाएगा, और बट्टे में 77। इसी प्रकार 7 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और जो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 77। तो हमारा ये उत्तर आ चुका है। तो जो हमने अभी सीखा ये अभाज्य भिन्न का जोड़, यानी कि इसमें किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये खुद से ही भाग इनमें जाएगा। तो अभाज्य भिन्न का जोड़ के बाद हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, जो 5वां प्रकार है वो मिश्रित प्रकार का जोड़ है। इसमें हम कैसे, इसमें जो इसका मान हमको निकालना है। तो हमारे पास संख्या दे रखी है 1/2 प्लस 0.5। तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। यहाँ पे दशमलव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा कितना दोस्तों, 5 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या कैसी आ जाए गई है दोस्तों, जो हमको क्या कर, नियम क्या कहता है कि जो हर है ना, अंश बट्टे हर, हमको हर समान करने हैं। हमको क्या करने रहते हैं, यहाँ पे हर समान करने रहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हर समान कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे हर क्या हो गए, समान हो गए, है ना। तो हर समान हो गए, तो हम हर को कितनी बार लिखेंगे, दो हमारे पास जो हर है यहाँ पे भी एक जैसा है और यहाँ पे भी एक, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, प्लस 1 लिख लेंगे। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2/2। तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 1 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो मिश्रित प्रकार के जोड़ हैं वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और थोड़ा आपको सरल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसके बाद जो विधि है उसी विधि के अनुसार आपको
जो प्रश्न है उसको हल करना है। अब हम दूसरा प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक दूसरा प्रकार लिया है भिन्नों को जोड़ का बहुभिन्न का जोड़, यानी कि एक से दो से ज़्यादा जो भिन्न आ जाएंगे अगर सवाल में, तो उसको कैसे हल करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे इन सभी का। तो हमारे पास जो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 6 है ना। तो हम इन सभी का एक साथ एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 तियाँ 6। इसी प्रकार 2 एकम 2, फिर 5 और फिर 3। अब 3 यहाँ पे 3 एकम 3, 5 का 5 और 1 का 1, फिर 5 1 1 1 है ना। तो हमारे पास लघुत्तम कितना आया, गुणा कर लेते हैं सभी का, 2 गुणित 2 3 गुणित। तो हमारे पास जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो एलसीएम कितना आया दोस्तों, एलसीएम हमारे पास आ चुका है 60। तो हम यहाँ पे 3/4 गुणित 60 लिख लेंगे, प्लस 1/5 गुणित 60 प्लस 1/6 गुणित 60। बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 बचा 2, 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, यह हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, एक हासिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब ये 6 से 60 को काटेंगे तो 6 एकम 6, तो बच्चा कितना 10। गुणा कर लेते हैं, 15 एकम 15 30, 15 तियाँ 45। तो ये आया 45, प्लस 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12, प्लस 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10। नीचे हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 60। अब यहाँ पे सभी को जोड़ लेते हैं, 45 12 और 10 कितना हो रहा है, 45 12 और 10 कितना हो रहा है, यहाँ पे जोड़ के आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे 5 6 7 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 5 और 6। तो हमारे पास कितना आया, 67/60। तो ये हमारे पास उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों हमने जो भिन्नों का जोड़ में जो 8वां प्रकार लिया है वैकल्पिक प्रश्न, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए हम इसको पहले इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा यह, इसको हम बट्टे में इसको पहले अलग से हल कर लेते हैं। 0.5 को हम हल कर लेते हैं, दशमलव गया 0 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास आया कितना यहाँ पे 1/। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 4 5 6 और 2 सभी को एक साथ लिख लेते हैं और एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 का 5, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 5 का 5 और 3 का 3, फिर यहाँ पे 3 का हम देंगे भाग, तो ये 5 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, और फिर हम आखिरी में 5 से देंगे तो सभी जगह 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ चुका है 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 60 आ चुका है। तो हम यहाँ पे 60 लिख लेते हैं, हमने 60 लिख लिया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे 3/4 लिख लेते हैं, गुणित 60 कर लेते हैं, प्लस 1/5 गुणित 60 प्लस 1/6 गुणित 60 माइनस 1/2 गुणित 60। अब हम 4 से इसको भाग दे देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 और बचा 1 तो 5 दूनी 10। यहाँ पे 6 एकम 6 और यहाँ हो जाएगा 2 तियाँ 6। अब लिख लेते हैं 15 गुना 30, 15 तियाँ 45 प्लस 12 एकम 12 प्लस 1 में 10 का गुणा होगा तो 10 माइनस का 30 बट्टे कितना आ रहा है दोस्तों, 60। 45 12 और 10 कितना होता है, 45 12 और 10 हो जाएगा हमारा दोस्तों 5 6 7 और 4 5 6, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 30 बट्टे 60 बराबर। अब 67 में से 30 गया है ना, इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 का 7 और 6 में से 3 गए तो 3, तो हमारे पास आया कितना दोस्तों, 37/60। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो भिन्नों के जोड़ के सभी प्रकार हैं वो लगभग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और आपको अलग अलग प्रकार से जो विधि है
और उसके द्वारा आपको भिन्नों का जोड़ करना सिखाया है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद। ऐसे ही गणित से संबंधित टॉपिक के वीडियो के लिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।